हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण रासायनिक विज्ञान के प्रश्नों की कक्षा में। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू होता है। मेरा पहला प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? इसके ऑप्शन हैं क्लोरीन तत्व, या तांबा है, या जस्ता है, या सल्फर। तनु अम्ल के साथ जिंक क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तांबा है, तांबा का मतलब होता है कापर। कापर जो है संक्रमणशील तत्व है। और क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का तत्व है। सल्फर, सल्फर है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण या बेकिंग सोडा। तो धावन सोडा का प्रयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और जो बेकिंग सोडा होता है ये खाने का सोडा होता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी एक स्कंदन का कार्य भी करता है। जब क्या कहते हैं कहीं कट मार्क लग जाता है शरीर के किसी भी पार्ट पे, तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए फिटकरी का भी लेप लगाया जाता है। तो चलिए अगले लिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है ये बताना है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल को छांटकर अलग करिए। तो इसके ऑप्शंस हैं HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और HCN या हाइड्रोसाइनाइड अम्ल, या NO3 इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें सबसे दुर्बल अम्ल जो है ये हाइड्रोजन साइनाइड होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। ये विलयन में किसका आधिक्य होगा? प्रश्न का मतलब है ये कि जो प्रबल अम्ल का जलीय विलयन होता है, मतलब जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो उसके विलयन में किस पदार्थ का मतलब आधिक्य होता है, या किस आयन का आधिक्य होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में कौन सा आयन पाया जाता है। H+ आयन पाया जाता है, या OH- आयन पाया जाता है, या क्लोराइड माइनस आयन होता है, या सोडियम प्लस आयन होता है। तो अम्ल का जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन का आयन पाया जाता है, यानी कि H+ आयन का उसमें अधिक होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए। लिटमस पेपर को नहीं, जिसे लिटमस पेपर पर डालने से वो नीला हो जाता है। तो इसे आपको pH मान बताना है इस विलयन का कितना होगा कि वो नीला कर दे। तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 1, या ऑप्शन है 4। pH मान 4 होगा तो लिटमस पेपर का क्या रिएक्शन होगा, या प्रश्न pH मान 5 होगा तो लिटमस पेपर का कैसे रिएक्शन होगा, या जब 10 है तो कैसे होगा। तो लिटमस पेपर को जब नीला कर दे रहा है यानी कि विलयन का नेचर बेसिक नेचर का है। विलयन हमारा बेसिक नेचर में मतलब क्षारीय विलयन का यह गुण है कि लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलयन का pH मान 10 होगा, तभी तो क्षारीय विलयन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे होता है, इसमें बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है
उसका जल के साथ रिएक्शन करके कैसा नेचर पर क्या कहते हैं व्यक्त करता है, या कैसा नेचर बिहेव करता है विलयन। तो उसका विलयन का नेचर अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों। उभयधर्मी का मतलब होता है कि दोनों नेचर को प्रस्तुत करता हो। तो इस और उदासीन का मतलब ये होता है कि उस विलयन में कोई ही मतलब ना क्षारीय प्रकृति है और ना ही अम्लीय प्रकृति है, अर्थात वो उदासीन है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल का वियोजन किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु के कितने परमाणु रिलीज होते हैं, या उस एसिटिक अम्ल के वियोजन के उपरांत हाइड्रोजन प्लस आयन का कितने हाइड्रोजन प्लस आयन की उत्पत्ति होती है, यानी निष्कासन होता है। तो इसका सही इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 हाइड्रोजन परमाणु या 2 हाइड्रोजन परमाणु या 3 हाइड्रोजन परमाणु या 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जब एसिटिक अम्ल को हम रिएक्ट करेंगे जल के मतलब वियोजित करेंगे तो वो CH3 और COO- आयन में और H+ आयन में टूटेगा। तो इससे केवल एक H+ आयन निकल रहा है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। उदासीनीकरण का मतलब होता है कब हमारी अभिक्रिया उदासीन हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं देगी। तो इसके ऑप्शन है हमारे अम्ल और लवण में, या क्षार और क्षारीय लवण में, या अम्ल एवं क्षार में, या अम्ल और जल में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, अम्ल एवं क्षार में। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण का फॉर्मेशन होता है, यानी कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और H2O का एक मॉलिक्यूल मतलब H2O का फॉर्मेशन होता है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl है और क्या कहते हैं HCl है और NaOH है। एक मतलब HCl जो हमारा वो एसिड है और NaOH बेस है। दोनों रिएक्ट करके एक उदासीन पदार्थ यानी कि NaCl साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और H2O का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये उदासीनीकरण का एग्जाम्पल होगा हमारा। एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा। ये जो मेथिल ऑरेंज है ये हमारा एक सूचक पदार्थ है। जिस तरह से लिटमस पेपर होता है उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है, इंडिकेटर है जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं नीला, पीला या लाल या रंगहीन। तो जब अम्ल को हम मेथिल ऑरेंज के संपर्क में लाएंगे या मेथिल ऑरेंज पेपर पर अम्ल को डालेंगे तो उसका रंग मेथिल ऑरेंज का रंग लाल हो जाएगा, यानी कि जो एसिड है वो मेथिल ऑरेंज के साथ क्रिया करके रेड कलर का फॉर्मेशन करेगा। इसका सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी। क्षारीय विलयन में किसी क्षारीय विलयन का pH मान कितना होगा, या मोर देन 7। तो इसका सही उत्तर होगा, क्षारीय विलयन पूछा गया है ना, तो क्षारीय विलयन का नेचर होता है मतलब pH मान होता है 7 से अधिक पे। जैसे 7 से अधिक मतलब 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, जो कि हमारा H2O का। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 7 से अधिक।
ए बी सी विलयन के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 हैं। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन होगा। बताइए कौन सा विलयन क्षारीय होगा। जैसे क्षार का नेचर होता है, क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन का होता है, और 7 से कम जो होते हैं वो हमारे अम्ल का पीएच वैल्यू होता है। तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक क्षारीय विलयन कौन सा पीएच का वैल्यू का होगा। तो इसमें आंसर होगा, हमारा राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी। जो विलयन ये है इसका पीएच वैल्यू दिया गया है 11, तो सबसे अधिक क्षारीय विलयन होगा हमारा ये। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, या धावन सोडा जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या उदासीन, या इनमें से सभी। तो जो धावन सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। धावन सोडा में जो इतने वॉशिंग पाउडर होते हैं ये सभी धावन मतलब जो धोने के काम में आते हैं, कपड़े की साफ सफाई करने के लिए उसे धावन सोडा कहते हैं। जो धावन सोडा है उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न है हमारा नियान है। आपको बताना है नियान कैसा तत्व है या नियान क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, क्षार धातु है, या अक्रिय गैस तत्व है, या उपधातु है, या संक्रमण तत्व है। तो बताइए कि नियान कैसा तत्व है। जो नियान है वो हमारा आवर्त सारणी में 10वें ग्रुप का तत्व है। जो इसे अक्रिय गैस तत्व में रखा गया है, यानी कि जो निष्क्रिय कह लीजिए या अक्रिय गैस तत्व कह लीजिए। इसका ऑप्शन बी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है। ऑप्शन हैं CaOH का होल ट्वाइस, KOH, या MgOH का होल ट्वाइस, या NH4OH। तो जैसे कि आप जानते हैं CaOH होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी। जो KOH है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे प्रबल क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, ये बताना है यहाँ पे कि कौन सा साल्ट इसमें है जो है कि वो एसिडिक नेचर का है। तो इसके ऑप्शंस हैं, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। NaCl, NaHSO4, Na2SO4, या KCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोला जाता है, KCl जो है इसे पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी। जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है इसे यह एक अम्लीय लवण है, यानी कि इसका वियोजन जब हम कराएंगे सोडियम 1+ टूटेगा और HSO4 1- आयन में टूटेगा। इससे जो HSO4 है वो बेसिक नेचर का होता है, और ये जो Na+ है यानी कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। इस तरह से ये ज्ञात होता है कि NaHSO4 जो है वो हमारा अम्लीय लवण है। एक विलयन का पीएच मान 5 दिया गया है, यह विलयन कैसा है। आपको ये बताना है, कोई विलयन दे दिया गया उसका पीएच वैल्यू 5 है, आपको उस विलयन का नेचर बताना है कि किस प्रकृति का वो विलयन है। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 7 होता है वो हमारा उदासीन का होता है, और जो 7 से नीचे होता है यानी कि बिलो द 7 ये है, और जो 7 से एबव हैं वो बेसिक नेचर के विलयन होते हैं, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है।
तो इसका सही मतलब इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अम्लीय विलयन है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं है। तो 5 दिया गया है पीएच वैल्यू, यानी कि यह विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय है। इसका ऑप्शन ये राइट आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। शुद्ध जल होता है जिसे अशुद्ध जल कहा जाता है, उसका पीएच वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये है 0, 1, 7 या 14। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। जो पीएच वैल्यू 7 दिया गया है ये शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है। दिया गया है अशुद्ध जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। अशुद्ध जल का आयनिक गुणनफल का मतलब ये है कि उसका मतलब जो आयनिक मान, जो हमारा अशुद्ध जल है उसका आयनिक मान कितना है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं पहले। 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, 10⁻−12 मोल प्रति लीटर, 10⁻−14 मोल प्रति लीटर या 0। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी दिया गया है 10⁻−14 मोल पर लीटर, ये हमारा सही उत्तर होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी दिया गया है 10⁻−14 मोल पर लीटर, ये हमारा सही उत्तर होता है। 14 मोल पर लीटर ये हमारा सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान बताइए। सल्फ्यूरिक जल का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 0। तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया है, प्रश्न में ही उत्तर आपका यहाँ छुपा हुआ है, आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया है, तो अम्ल जो है, अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे ही होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्षारीय विलयन में फिनाल्फ्थैलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में बताना है कि फिनाल्फ्थैलीन कैसा रंग देता है। फिनाल्फ्थैलीन भी एक इंडिकेटर है। तो क्षारीय विलयन में फिनाल्फ्थैलीन लाल रंग का देता है मतलब विलयन। ऑप्शन है हमारे लाल है, पीला है, नीला या रंगहीन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ये लाल रंग। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों तक या जो भी संबंधित हैं उनके तक इसका चैनल का मतलब पहुँच कराएँ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।